दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। लखनऊ मंडल की नोडल अधिकारी व विशेष सचिव आईएएस बी चंद्रकला ने सीतापुर के सिधौली स्थित बाड़ी धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण में क्या पाया और मातहतों को क्या निर्देश दिए, इसके लिए हम फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन भार्गव, जो आईएएस हैं बी चंद्रकला, उन्होंने जो निरीक्षण किया उसमें क्या खास रहा और मातहतों को क्या निर्देश दिए? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, आज अपने पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह लगभग 11 बजे के आसपास बी चंद्रकला जिले की लखनऊ की नोडल अधिकारी बाड़ी स्थित धान क्रय केंद्र पहुंची जी। वहां पे उन्होंने धान खरीद के बारे में जानकारी ली जी और किसानों से बात की और जो यहाँ पे अधिकारी हैं मनोज कुमार, उनसे बात की और पंजीकरण ऐप के बारे में जाना जी। अच्छा, और क्या कार्यक्रम किया? धान क्रय केंद्रों पर जाकर उन्होंने क्या क्या चीजें परखी? उन्होंने धान की नमी को परखा जी, हाइग्रोमीटर मंगा के उन्हें धान की नमी को परखा और उसके बारे में जानकारी ली। किसानों से बात कही कि आपको यहाँ पे सामान लाने में, अपना धान लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है जी, और यहाँ पे खरीद अच्छे से हो रही, तो किसान भी संतुष्ट दिखे और वो बी चंद्रकला मैडम भी संतुष्ट दिखे उनसे। अच्छा, इस दौरान जब है वहाँ पे जो तैनात थे धान क्रय केंद्र पर कर्मचारी गण, उनसे उन्होंने क्या कहा और क्या निर्देश दिए, क्या बोले उनसे? उन्होंने यही कहा कि पंजीकरण के बारे में पूछा उनसे और कहा कि मतलब धान की खरीद के बारे में पूछा और वो संतुष्ट दिखे, यहाँ के कामकाज से संतुष्ट दिखे। क्या जो स्टॉक रजिस्टर है, कितना धान आता है और ये सब उनका ओके मिला है जी, और उससे संतुष्ट दिखे। उन्होंने यहाँ के अधिकारियों की तारीफ भी की। जो कौन कौन अधिकारीगण उनके साथ मौजूद थे? उनके साथ जो यहाँ पे धान क्रय केंद्र पे थे वो मनोज कुमार, वो उपस्थित थे और सीतापुर से जी, सीतापुर के जो लोकल अपने जिले के अधिकारी थे उसमें कुछ टीम के अधिकारी मौजूद थे बस। अच्छा, तो ये लखनऊ मंडल की जो नोडल अधिकारी हैं विशेष सचिव आईएएस बी चंद्रकला ने सिधौली के जो बाड़ी स्थित धान क्रय केंद्र है वहां पहुंची और उन्होंने सबसे पहले जो है तैनात वहां जो कर्मचारी मनोज कुमार थे उनसे पंजीयन का ऐप है उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद वो जो है खुद कांटे पे गई और कांटे पे जो है तौल करवा कर देखा धान का, और इसके बाद जो है तौल गजट के बारे में जानकारी ली। हाइग्रोमीटर जो होता है यंत्र जिससे धान की आर्द्रता मापी जाती है, अपने सामने उन्होंने चलवा कर जो है उससे धान की आर्द्रता भी मापी और किसानों के पास खुद जाकर खुद गई और जानकारी ली कि पंजीकरण आपने कहां से कराया, ऐप के माध्यम से कराया या जनसेवा केंद्र से कराया, कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई। इसके अलावा पल्लेदारों के विषय में भी जानकारी ली कि जो पल्लेदार यहाँ आते हैं वो आपसे कितना पैसा लेते हैं। फिलहाल कई चीजें उन्होंने बारीकों को परखा और स्टॉक रजिस्टर भी देखा और मातहतों को निर्देश दिए कि इसी तरह से धान खरीद जो काम चल रहा है वो भी इसी तरह से चलता रहे। और इसके बारे में उन्होंने भंडारण की व्यवस्था भी पूछी कि यहाँ पे पर्याप्त है कि नहीं, जिसपे उनको ये भी कहा गया कि हाँ, यहाँ भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है और पूरी तरह से अगर कहीं से भंडारण की व्यवस्था कम पड़ती है या जगह कम पड़ती है तो उसके लिए दूसरी जगह भी भंडारण की व्यवस्था की गई है। तो उन्होंने एक एक चीज को बारीकियों से परखा और सिधौली के जो बाड़ी स्थित धान क्रय केंद्र है वहां से वो संतुष्ट दिखी। इस दौरान वहां जो है एसडीएम सिधौली राखी वर्मा भी मौजूद रही और थाना प्रभारी जो है सिधौली के आरके सिंह वो भी मौजूद रहे। तो एक हिसाब से इनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, एक एक चीजें उन्होंने जानी परखी और सिधौली के जो बाड़ी स्थित धान क्रय केंद्र है वहां से जो है वो संतुष्ट दिखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए राजन। जी धन्यवाद। उसी दिन या तो हो जाता है या दूसरे दिन तो जरूर नहीं हो जाता है। स्टोरेज की व्यवस्था में वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ये छोटा सा गोडाउन है, अगर जरूरत पड़े तो इसमें हम बना देते हैं। वैसे यहीं पर लगवा कर रोज बैठ सकता है। गोडाउन की क्षमता तो कम से कम 1000 क्विंटल की लगती है। ये ट्रक भी खड़ी है मैम, ये ट्रक मैम यहाँ मैम जो ट्रांसपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा ट्रकें उपलब्ध ये केवल मेरा ही निकला है, क्योंकि ये जो खतौनी निकलती है मैम, तो ये जैसे मेरे नाम अकेले हैं और जिसमें 3 भाई हैं हम, जिसमें 3 भाई हैं
तो आपका हिस्सा कितना निकला है इसमें? किसान हिस्सेदारी है मैम आपका बेची जाने वाली जो 1.3 सत्यापित मात्रा है वो मैम 58 क्विंटल 62 किलो की है। मैम क्लेम्ड मात्रा इधर आ जाती है, उस क्लेम के सापेक्ष सत्यापन कितना हुआ है वो इधर आ जाता है। और ये रकबा ये टोटल टोटल का आपका इतना उसका इतना पैदा हुआ है। पंजीयन का कोई ऐप है क्या? जी मैम पंजीयन का पोर्टल जो है पोर्टल है, FCS का बट अगर गूगल प्ले स्टोर पे कोई ऐप हो तो ऐप खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।